ये कहानी है गंदराई नामक एक गांव की, जिसमें हरिया रहता था। वहाँ एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। भी काफी ज्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में काफी यादा प्रेम भाव था। सर्दियों का मौसम था और हरिया अपना घर चलाने के लिए लकड़ियों को बेचाता था। वह बहुत ज्यादा मेहनत कर जंगल यार का लकड़ियां करता और उन्हें गांव में ले जाकर बेचता था। शंभू काका, ये लो, मैं आपके लिए जंगल से लकड़ियाँ ले आया हूँ। अब आपको ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। अरे बेटा हरिया, तुम आ गए। अरे अच्छा हुआ तुम इतने जल्दी आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मेरी इस बार की लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, तो इस बार मेरे को कुछ ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत है। दे दोगे क्या? अरे हाँ शंभू काका, क्यों नहीं, मैं आप सभी के लिए ही तो लकड़ियाँ लाता हूँ। इस काम से उसे जितने पैसे मिलते उतने में ही बार अपना घर चलाता था। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? आखिर भगवान ने हमें ही गरीब बनाया है। न जाने पिछले जन्म कौन से कर्म करे थे, जो आज हमें ये दिन दिखान पड़ रहा है। इतनी ठंड में ढूंढराना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम अब चिंता मत करो। मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करूँगा, जिससे हमें इतनी ठंड में ठिठुरना ना पड़ेगा। मैं अभी गांव में जाता हूँ काम की तलाश में। आरी, इतनी ठंडा में आप क्या करेंगे? मुझे तो लगाता है कि इस बार की ठंडा हमारे प्राण लेके ही मनेगी। रीत ने ठंडे में तो बाहर निकलने का मन तक नहीं करता। आप क्या करेंगे ऐसी ठंडा में? इतनी ठंड में काम कौन देगा, वो सब भगवान की इच्छा। चलो अब मुझे जाने दो, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अरे हरिया भाई, क्या बात है? थोड़े चिंता में से लग रहे हो। हमको भी बता दो भाई, क्या पता हम आपकी चिंता दूर कर सकें। अरे राजेश भाई, अब आपको तो पता ही है ना मेरी हालत, और ऊपर से ये सर्दियाँ भी। अभी नवंबर का माह ही चल रहा है, लेकिन जरा देखो तो ऐसा लगता है जैसे सर्दियों का आखिरी माह चल रहा हो। और इतनी सर्दियों में काम कौन करेगा, और ऊपर से काम हमें मिलेगा कहाँ? अब यही सोच कर मैं चिंता में हूँ। अब हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, मुझे लगता है। अरे हाँ हरिया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। इस बार की सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मानो अपनी हड्डी को ही जमा देगी। लेकिन अगर तुम्हें इतनी ठंड में काम करना है तो तुम सेठ करमचंद्र के पास चले जाओ। मैंने सुना है कि वो अपने खेत को बटिया पर दे रहे हैं। हरिया सेठ के पास जाता है उसका खेत बटिया लेने के लिए। अरे आओ आओ हरिया, और बताओ कैसे आना हुआ? अरे सेठ जी, इस बार की सर्दी कुछ ज़्यादा ही है और मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ,
इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस ठंड को सह नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे खेत बटिया दे दें जिसे मैं कर कर अपनी पत्नी के और मुझे लिए गर्म कपड़े ला सकूँगा। उस सेठ ने हरिया को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और कहा, देखो हरिया, मैं तुम्हें अपना खेत बटिया तो दे दूंगा, लेकिन मुझे काम में जरा सी भी लेटलाली नहीं चाहिए। अभी कल की ही बात है, 2 मजदूर काम छोड़कर भाग गए। कहीं ऐसा तुम तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं कुछ ऐसा काम ही नहीं करूँगा जिससे आपको कष्ट हो। इतना सुनते ही सेठ करमचंद्र दास अपना खेत हरिया को दिखाने के लिए चल देते हैं। देखो हरिया, ये रहा हमारा खेत, इसी पर तुम्हें गेहूं की फसल उगानी है। ऐसा कहकर सेठ हरिदास वहां से चले जाते हैं। फिर अगले ही दिन हरिया अपने खेत पर आ जाता है और खेत जोतने लगता है। वह कुछ देर तो खेत में ही काम करता है। वह दिन भर खेतों में काम करता है और जैसे ही शाम होती है तो वह खेत की मेड़ मिलाकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही वह सो जाता है। फिर अगले ही दिन हरिया अपने खेत में गेहूं की फसल बो देता है और कुछ महीने बाद उसकी फसल खड़ी हो जाती है और बहुत अच्छी हो जाती है। तभी वहां पर सेठ करमचंद्र दास भी आ जाते हैं। अरे बाबा हरिया, इस बार की फसल तो काफी ज्यादा अच्छी हुई है और लगता है कि इस बार मुझे फसल में मुनाफा सीधा सीधा 4 गुना हुआ है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत की ही वजह से हो पाया है। मांगो, मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। इस सारी फसल को बेचकर तो मेरे पास ये फसल आ ही जाएगी और मैं इससे गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान तो ले ही लूँगा। अरे हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, ज़रूर। अगर आप मेरे से खुश हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बदले में आप मुझे आपकी थोड़ी सी ज़मीन दे दें जिससे मैं खेती कर सकूं और अपने ठंडों में गुजारा कर सकूं। बस यही बात तो तुम्हारी अच्छी लगती है मुझे हरिया। तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत चतुर किसान हो। मैं आज ही तुम्हारे हिस्से में मेरे कुछ छोटे से खेत की जमीन लिख रहा हूँ। सेठ करमचंद्र दास अपने आदमियों से कहकर गेहूं की फसल को कटवा देता है। फिर हरिया बैलगाड़ी पर गेहूं के बोरों को रखकर उसको बेचने के लिए चला जाता है और जो गेहूं का भूसा था उसे भी बैलगाड़ी पर रखकर अपने घर को ले आता है और अब वह खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।